साइलेंस सर्वोच्च शक्ति है। साइलेंस सर्वोच्च शिक्षा है। तो अभी हम साइलेंस में रहकर, बाहर का साइलेंस नहीं, मुख का साइलेंस नहीं, मन का साइलेंस, आत्मा का साइलेंस निरंतर है। अभी हम देखेंगे हाईएस्ट कर्मा क्या है। परमात्मा के साथ मतलब, परमात्मा के साथ यह है हाईएस्ट कर्मा। परमात्मा के साथ कर्म मतलब पहले अपने को समझना होगा, फिर परमात्मा भी जो लाइट है, मैं आत्मा भी लाइट हूँ। क्या मीनिंग हुआ इसका? वह हम अभी देखेंगे क्या है। जैसे मान लीजिए कमरे में अंधेरा है और लाइट ऑन होती है, क्या आत्मा यह ऐसी लाइट है? फिजिकल लाइट की बात कर रहे हैं हम? नहीं। आत्मा लाइट का मीनिंग क्या है? लाइट मीन्स प्योर अलाउंस। आत्मा जो है सब कुछ बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी जजमेंट के बस होने देना है। सब कुछ होने देती है, साइलेंटली अलाउ करती है। यह है बीइंग लाइट का मतलब। अब मान लीजिए हद में यह जो लाइट है, किसी भी चीज़ पर शाइन करो, उसको फर्क पड़ता है? लाइट को फर्क पड़ता है? नहीं ना। क्या इस लाइट के अंदर है कोई है? यह पेन मुझे ज़्यादा पसंद आई है या यह थोड़ा कम पसंद आई है, ऐसे है लाइट के अंदर? नहीं। लाइट के अंदर कोई इच्छा नहीं,
लाइट के अंदर कोई डर नहीं, लाइट के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं, प्रतिरोध नहीं, कुछ भी जजमेंटल नहीं, जस्ट शाइनिंग, शाइन कर रही है हर अनुभव को। ऐसे ही मैं आत्मा अब बेहद में देख सकते हैं। मैं आत्मा भी वैसे ही एक लाइट हूँ। लाइट का मीनिंग मतलब मैं आत्मा, मेरे अंदर सारा टाइम सब कुछ अनुभव चलते रहते हैं। मैं आत्मा के अंदर 5 सेंसेस का भी अनुभव है। यह 5 सूक्ष्म इंद्रिय, साइड, साउंड, टेस्ट, टच, स्मेल, यह 5 सेंसेस है अनुभव के लिए। बॉडी मतलब क्या है? बॉडी के थ्रू अनुभव, इन 5 विंडोज के थ्रू साइड, साउंड, टेस्ट, टच, स्मेल अनुभव करती हूँ इन कर्मेंद्रियों के द्वारा। इन 5 विंडोज के थ्रू आत्मा सारे अनुभव करती है, माइंड और बॉडी के थ्रू। तो यह 5 विंडोज है और हम क्या देख रहे हैं कि आज क्या हुआ है। आत्मा और उसका स्वरूप एक हो गया है। यह अनुभव प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको अपना वस्त्र बना लेना, वह अनुभव मैं ही हूँ, यह प्रॉब्लम है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, आई एम ए सॉल्टी पर्सन, मुझे सॉल्ट पसंद है, मतलब मैं सॉल्टी पर्सन हूँ, मतलब मैंने अपनी आइडेंटिटी ही बना ली है उस अनुभव के साथ। तो यह गलत हो जाता है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, कारण शब्द से मुक्त रह, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक हैं, उन हर एक बच्चों को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक है और दूसरा स्वराज्य के मालिक है। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा मिला हुआ है।
बालक भी है और मालिक भी है। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव है। तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया, तो बताओ क्या देखा होगा। हर एक अपने से पूछो कि मेरा क्या पुरुषार्थ है। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आश बाप की है। बताएं वह क्या है। बाप की आश पूर्ण करेंगे। एक आश है, वह है आज के शब्द में, आज के दिन वह शब्द बदली करो। कौन सा शब्द है जो बार बार नीचे ले आता है? वह शब्द है कारण। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो, क्योंकि अभी आपकी सेवा कौन सी सेवा है? विश्व की आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण कर। निवारण करते भी निर्वाण धाम में ले जाना है, क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो। तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो, तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण भेज सकेंगे। तो यह एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है या सहज है? तो आज बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। कारण में तो आधा कल्प रहे हो, अभी निवारण करने का समय है। निवारण और निर्वाण और मुक्ति। तो बाप दादा चाहते हैं इस वर्ष का यह होमवर्क है, मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती है? समय अनुसार क्या परिवर्तन आवश्यक है? क्योंकि हर एक को अनुभव मूर्त बन कोई न कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। तो बाप दादा यही चाहते हैं आप सबका चेहरा चलन ऐसे स्पष्ट दिखाई दे कि यह मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक से सितारे का चमक अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से भी अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नज़दीक ले आता है। तो यह अनुभव चलन और चेहरे में दिखाई दे। जैसे देखो साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी की सीज़न है तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव कराते हैं। जब साइंस के साधन अनुभव कराते हैं तो क्या साइलेंस की पावर शक्ति अनुभव नहीं करा सकती? तो बाप दादा अभी बच्चों को यही चाहते हैं, अनुभव की स्थिति में स्थित रह, नैनों से मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनाने के समय अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती है तो भूल जाते हैं, लेकिन अनुभव जीवन तक भूलता नहीं है। तो अभी समय अनुसार बेहद के वैराग्य वृत्ति चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति की कमी। अब बेहद के वैराग्य वृत्ति चाहिए। बेहद का वैराग्य सदा काल का चाहिए। अगर समय पर होते हैं तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 हो जाते हो। समय ने आपको वैरागी बनाया। बेहद का वैराग्य अर्थात ही उमंग उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग्य वृत्ति दोनों एक साथ हो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।